दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज बात करूंगा कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों कई बार एक छोटा सा बच्चा होता है, अपनी माँ से जा कर के कहता है कि मम्मा मम्मा यू डोंट लव मी, और फिर उनकी माँ उन्हें समझाने लग जाती हैं कि बेटा नो आई डेफिनेटली लव यू। मैंने उस दिन तुम्हें टी शर्ट दिलवाया था, मैंने उस दिन तुम्हें बर्गर खिलाया था, मैं तुम्हें उस दिन पिक्चर दिखाने लेकर के गई थी, यानी कि आई लव यू। कई बार ऐसा होता है कि एक बॉस अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग। अब कई बार इसके जवाब में एम्प्लॉय चाहे अपने बॉस से कह पाए या ना कह पाए, उसके मन ही मन कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती है कि मैंने उस दिन बॉस के लिए ये काम किया था, मैंने अपना एक्स्ट्रा टाइम दे के ओवर टाइम करके भी उस दिन जब उस प्रोजेक्ट के लिए, उस असाइनमेंट के लिए जब ज़रूरत थी, तब मैंने इतना सारा टाइम और इतना सारा एफर्ट लगाया था बॉस के लिए, और आज बॉस मुझे कह रहे हैं कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग। कई बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, यानी कि तुम मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दोस्तों ऐसे में एक पति रिप्लाई में ज़्यादातर ऐसी बातें कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पढ़ाई का इंतज़ाम किया, मैंने हमेशा तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखा, जब भी तुम्हें ज़रूरत थी या तुम्हारी कभी तबीयत ख़राब थी तो मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है, हमेशा तुम्हारे जो भी सपने थे, तुम जो भी करना चाहती थी, उन हर एक चीज़ में मैंने तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश की, और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब एक पति अपने पत्नी से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करती, यानी कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझती, तब पत्नी कहती है कि कई बार बिना तुम्हारे कहे मैंने तुम्हारी खाने की फेवरेट चीज़ें बनाई हैं, कई बार मैंने तुम्हारे लिए कितना वक्त निकाला है, जब भी कभी तुम्हें ज़रूरत थी तब तुम्हारा ख्याल रखा है, और तुम कह रहे हो कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू। अब दोस्तों अब जो भी शब्द मैंने पहले से लेकर अब तक कहे उन्हें ज़रा ध्यान से याद कीजिए। सबसे पहला शब्द था लव, दूसरे में शब्द था परफॉर्मेंस, तीसरे में जो शब्द था वो था सपोर्ट, चौथा जो यहाँ पर शब्द था वो था अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह से कई और शब्द होते हैं, हेल्प, केयर, रिस्पेक्ट, कंट्रीब्यूशन। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे जो शब्द मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे अनस्पेसिफिक शब्द हैं, और एक बात को हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट, हेल्प, लव, केयर, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, इन सभी शब्दों का मतलब एक इंसान के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। एक माँ के लिए अलग हो सकता है, एक बच्चे के लिए अलग हो सकता है, एक पति और पत्नी के लिए अलग अलग हो सकता है, एक बॉस एक एम्प्लॉय के लिए इसका मतलब कंप्लीटली अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब भी बात करते हैं हम लोग तब शब्द तो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों हो ना हो कई बार हमारे जीवन में ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि यू डोंट लव मी, तब माँ क्या कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि नो नो बेटा आई लव यू, यानी कि आपने पहले ही उनकी बात काट दी, उनको ये कह दिया कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने ही बच्चे को ये कहा कि मैं तुमसे अग्री नहीं करता, और हम ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो हमारे साथ अग्री नहीं करता। हम दोस्तों कभी भी जब जीवन में किसी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हम हमेशा एक दूसरे में सिमिलैरिटीज़ को खोजते हैं, ना कि डिसएग्रीमेंट्स को। और हर बार जब आप किसी कम्युनिकेशन में डिसएग्रीमेंट को लेकर आते हैं तब हर बार आप अपने कनेक्शन को खराब कर रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि ऐसा सुनते ही तुरंत आप मुझसे पूछेंगे कि सर तो क्या हम ये करें कि अपने बच्चे को कह दें यस बेटा यू आर राइट आई डोंट लव यू। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों। यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जहाँ पर हम मिसमैच भी ना करें, डिसएग्रीमेंट भी ना दें, और हम बात की तह तक भी पहुँच सकें। देखिए यहाँ पर एक बात को सिंपली समझिएगा, फिर से चलते हैं एग्जाम्पल्स के पास। जैसे कि एक पत्नी अपने पति से कहती है कि यू डोंट सपोर्ट मी या फिर यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अब ऐसे केसेस में जो सपोर्ट का मतलब पत्नी के लिए है वो बिल्कुल अलग है, जो पति के लिए है वो बिल्कुल अलग है। जब पत्नी कहती है यू डोंट सपोर्ट मी, तब पति लेकर आता है सपोर्ट का अपना वाला मीनिंग और वो सारी चीज़ें बताता है जो उसके हिसाब से सपोर्ट करने का मतलब है, और उसके बाद वो कहता है फिर भी तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर हस्बैंड भी राइट है, वाइफ भी राइट है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन में दरअसल क्योंकि दोनों के लिए सपोर्ट का मतलब अलग अलग है और हस्बैंड वाइफ के सपोर्ट
सपोर्ट का मतलब नहीं जानता, वाइफ हस्बैंड के सपोर्ट का मतलब नहीं जानती। इस वजह से यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कई बार ये आर्ग्यूमेंट एक बड़े झगड़े में भी परिवर्तित हो सकता है और रिश्ते खराब हो सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए या फिर हमेशा के लिए भी। दोस्तों, अगली बार जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आप अपने सामने वाले इंसान से कम्युनिकेशन में ऐसे अनस्पेसिफिक वर्ब्स को आता हुआ सुने, जैसे कि लव, सपोर्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग, हेल्प वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी कई और सैकड़ों और टर्मिनोलॉजीज़ हो सकती हैं जो कि हम हर रोज़ के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजीज़ जब आपके सामने आए तब आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे 2 सवाल पूछने हैं। और वो कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मम्मा मम्मा यू डोंट लव मी, और बदले में माँ उसे कई सारी दूसरी चीज़ें समझा देती है जहाँ पर डिसएग्रीमेंट और मिसमैच भी है। और वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो दरअसल बच्चे के लव का मीनिंग नहीं है, वो तो दरअसल माँ के लिए जो लव का मीनिंग है वो माँ बच्चे को बता रही हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप उनसे 2 प्रश्न पूछते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, What makes you think that I don't love you? यानी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। और जवाब में शायद बच्चा ये कह सकता है कि जब तुम सुबह डैड को डोर तक छोड़ने के लिए जाती हो तब कार की चाबियां और टिफ़िन वगैरह सब अपने ही हाथ से लेकर चली जाती हो, मुझे कभी साथ नहीं लेकर के जाती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट लव मी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए बात कार की चाबियों और टिफ़िन पर रुकी हुई थी, लेकिन माँ ने उस बच्चे को प्यार का अपना मीनिंग समझा दिया। बजाय इसके अगर ये सवाल पूछा होता तो इस सवाल का जवाब मिल जाता कि बच्चे के लिए प्यार का मीनिंग क्या है। और एक बार जब ये मीनिंग मिल जाए तब फिर हम दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, और वो दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से होगा कि व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट आई लव यू। यानी कि अब ऐसा क्या हो जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तब शायद बच्चा कहेगा कि कल से तुम जब पापा को डोर तक छोड़ने के लिए जाओगी तब से मुझे साथ लेकर के जाओगी और पापा को टिफ़िन और कीज़ मैं अपने हाथों से दूंगा। बस इतनी सी ही बात थी, लेकिन हमने इस बात को कितना बड़ा बना दिया। और दोस्तों, ऐसे कई मिसकम्युनिकेशंस, ऐसे कई कन्फ्यूजन्स हमारे जीवन के रोज़मर्रा का हिस्सा हैं। दोस्तों, कई बार हस्बैंड और वाइफ में देखिए, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे कम्युनिकेशन में भी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ये कहने के बजाय कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, और उसके बाद में ये कह दे कि फिर भी तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, इसकी बजाय 2 सिंपल से प्रश्न अगर वो अपनी पत्नी से पूछ लें तो उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगा कि दरअसल उनकी पत्नी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं और उनके सपोर्ट का वास्तविक मीनिंग क्या है। इसी तरह से आप जब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बॉस के साथ जब बात कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पति पत्नी आपस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्स और बच्चे आपस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को अनस्पेसिफिक से ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कई और कम्युनिकेशन के टूल्स और टेक्निक्स मैं अपने NLP के वर्कशॉप में सिखाता हूं। जब भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पॉसिबल हो तब ज़रूर NLP वर्कशॉप को अटेंड करें और ऐसी चीज़ों को डिटेल में सीखें। दोस्तों, इस वर्कशॉप की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, मेरा विश्वास है कि ऐसे कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड वीडियोज़ की ज़रूरत आज लगभग इस दुनिया में हर इंसान को है, तो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ इसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे साथ जो जुड़े हुए सारे लोग हैं उनके जीवन में कम से कम कम्युनिकेशन की वजह से कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऐसे कोई झगड़े ना हो, कभी उनके रिलेशनशिप्स खराब ना हो। आप खुद इस नॉलेज का उपयोग अब कहाँ पर कम्युनिकेशन में करने वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में मेरे माध्यम से आप कौन से और वीडियोस को पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के कौन से प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हैं। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड वीडियो आपके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लेकर के आए, ऐसी ही आशा के साथ अभी के लिए मैं विशाल गिरी आपसे आज्ञा चाहूँगा। हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।